गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की एक ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में, जिसने भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में लीडिंग नेशंस के या फिर लीड करने वाले देशों के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग भी है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ जिसको नहीं पता स्पार्डेक्स मिशन क्या है। स्पार्डेक्स का मतलब होता है स्पेस टॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो मिशन है वो इसरो की तरफ से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिशिएटिव है, जिसका जो उद्देश्य है वो स्पेस में दो सैटेलाइट्स के बीच में डॉकिंग करना है। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की टेक्निकल एक्सपर्टीज और बहुत ज्यादा सटीकता की जरूरत थी। इसरो ने इस मिशन के लिए दो सैटेलाइट्स को तैयार किया था, SDX-01 जिसका नाम था चेजर और दूसरा था SDX-02 जिसका नाम था टारगेट। इनका जो वेट था वो अप्रोक्सीमेटली 220 किलोग्राम था। इन दोनों सैटेलाइट्स को श्रीहरिकोटा में जो स्थित है सतीश धवन स्पेस सेंटर, यहाँ से PSLV C-60 रॉकेट के माध्यम से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक सर्कुलर ऑर्बिट में प्लेस किया गया था। यहाँ से इनका एक्चुअल मिशन शुरू हुआ। अब यहाँ पर डॉकिंग प्रोसेस को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोई साधारण सा काम नहीं है। स्पेस में दो सैटेलाइट्स को एक साथ जोड़ने के लिए इसमें कुछ स्टेप्स को फॉलो किया गया था। फर्स्ट स्टेप था इनिशियल डिस्टेंस, यानी कि डॉकिंग प्रोसेस की शुरुआत दोनों सैटेलाइट्स के बीच में लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी से हुई। इसरो के जो भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने चेजर सैटेलाइट को धीरे धीरे टारगेट सैटेलाइट के करीब लाने के लिए प्रिसाइज गाइडेंस सिस्टम यानी कि बिल्कुल सटीक मार्गदर्शन जो सिस्टम है उनका यूज किया गया। ये जो दूरी थी वो स्टार्टिंग में 500 मीटर रही थी, उसके बाद 225 मीटर हो गई, फिर उसके बाद 15 मीटर और फाइनली ये 3 मीटर तक कम हो गई। अब ये जो पूरी प्रोसेस थी वो ऑटोनॉमस थी। इसका मतलब ये है कि चीजर जो सैटेलाइट थी उसने खुद से अपने रास्ते को सही किया और टारगेट सैटेलाइट्स के साथ सही अलाइनमेंट एस्टेब्लिश किया। लास्ट में दोनों सैटेलाइट्स को जोड़ने की प्रोसेस शुरू हुई। ये तब तक जारी रही जब तक वे एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से स्टेबल और सुरक्षित तरीके से जुड़ नहीं गए। अब बात कर लेते हैं कि डॉकिंग प्रोसेस तो पूरी हो गई, लेकिन इसकी वजह से इंडिया ने क्या अचीव किया। ये जो मिशन था वो केवल टेक्नोलॉजी के माध्यम से या फिर टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि भारत का जो भी स्पेस प्रोग्राम है उसके लिए भी एक मील का पत्थर है। इस मिशन ने ये साबित कर दिया कि इसरो स्पेस में ऑटोनॉमस डॉकिंग में महारत हासिल कर चुका है। ये जो टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स और सैटेलाइट सर्विसिंग मिशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे चलकर। अब इस सफलता के बाद इसरो के पास स्पेस में ज्यादा एडवांस्ड मिशन को अंजाम देने की क्षमता है। उदाहरण के लिए आप बात कर सकते हैं चंद्रयान 4 की, जहां पर चंद्रमा की सतह से जो भी सैंपल्स हैं उनको लाने के लिए स्पेस में डॉकिंग की जरूरत होगी। इसरो का जो उद्देश्य है वो 2035 तक इंडियन स्पेस स्टेशन एस्टेब्लिश करना है। इसके लिए स्पेस में जो डॉकिंग टेक्नोलॉजी होगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। स्पेस ने इस दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया है। स्पार्डेक्स मिशन के माध्यम से जो भी मिली हुई टेक्नोलॉजी है उसका यूज फ्यूचर में लूनर और मार्स मिशन के लिए किया जा सकता है। अब 2040 तक इंडिया का ये गोल है कि चंद्रमा पर उन्होंने ह्यूमन को भेजना है। अब इस मिशन की सफलता तक पहुंचने के लिए इसरो को कई ऐसे टेक्निकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ओरिजिनली डॉकिंग 7 जनवरी 2025 को होनी थी, लेकिन टेक्निकल इश्यूज की वजह से इसे कई बार पोस्टपोन करना पड़ा। 11 जनवरी को डॉकिंग प्रोसेस लगभग पूरी होने वाली थी, लेकिन लास्ट पल में ही कुछ ऐसी टेक्निकल डिफिकल्टीज आ गई जिसकी वजह से इसे रोकना पड़ा। इतनी सारी चैलेंजेस के बाद, इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद भी इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपनी जो भी सूझबूझ है, उनकी जो मेहनत है, उसकी वजह से इन सारी समस्याओं का समाधान निकाला और 16 जनवरी को इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा भी कर लिया गया। स्पार्डेक्स मिशन की सफलता ने भारत को अमेरिका, रशिया और चाइना की बराबरी में लाकर खड़ा कर दिया है। अब उन सारे सेलेक्टेड देशों में शामिल है भारत जिनके पास ऑटोनॉमस डॉकिंग कैपेबिलिटीज हैं। अब ये ना केवल टेक्नोलॉजिकली बल्कि जियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग
फैक्ट्स बताता हूँ स्पार्डेक्स मिशन के बारे में जो शायद ही आप जानते होंगे। अब इस टेक्नोलॉजी को यानी कि डॉकिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगभग 8 साल का समय लगा। इसरो ने इसमें कई सारे एडवांस सॉफ्टवेयर्स, एडवांस हार्डवेयर्स का यूज किया है। स्पार्डेक्स में जो यूज हुई है इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भारत के दूसरे मिशन जैसे कि GSLV और GSAT इनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। अब ये जो स्पार्डेक्स मिशन है इसको चंद्रयान 4 की नींव माना जा रहा है। इसमें चंद्रमा की सतह से जो भी सैंपल्स हैं वो लाने के लिए इसी डॉकिंग टेक्नोलॉजी का यूज होगा। इंडियन स्पेस स्टेशन में डॉकिंग मॉड्यूल के लिए स्पार्डेक्स टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। इससे भारत की जो भी लॉन्ग टर्म प्रेजेंस है वो सुनिश्चित होगी। अब इस टॉपिक के ऊपर आपकी जो राय है, आपके जो व्यूज हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इसरो से स्पार्डेक्स मिशन को भारत की अंतरिक्ष क्रांति का सबसे बड़ा कदम मानते हैं? आपके हिसाब से जो स्पार्डेक्स जैसी टेक्नोलॉजीज हैं उनसे भारत को स्पेस सेक्टर में क्या क्या फायदे हो सकते हैं? आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।